अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मुश्ताक SMK। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में हमने बात की थी कि मैं केस कैसे जीत गया था। इससे पहले मैं आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहूँगा, शायद आपको क्लियर ना हुआ हो कि आपने कैसे मतलब पहला केस कैसे लड़ना है। सबसे पहले तो आपकी कंपनी अगर आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 सैलरी अगर आपकी नहीं देती तो उस सूरत में आप जो है वो कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। मोहरे में आपका पास बहुत इजी ऑप्शन है। जो भी लोग UAE में रहते हैं उनके पास अगर एमिरेट्स ID है वो अपना UAE पास बना लें। UAE पास बनाने के बाद आप किसी भी जो गवर्नमेंट की ऐप है, 2 ऐप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको आज ये भी बता दूँ, एक मोरे ऐप है, अपलोड कर लें और डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, और दूसरा UAE पास आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसकी UAE पास होने की वजह से जो आप उसको रजिस्टर करते हैं तो उस सूरत में आप यहाँ कोई भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट की जो सर्विस है उसको देख सकते हैं और उसको आप लॉग ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मोहरे की ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको आपका स्टेटस पता चलता रहेगा, आपकी सैलरी कंपनी ने डाली है नहीं डाली है, आप एक्टिव हैं, ये कंपनी ने आपको कैंसिल किया है। उसके लिए आपको लेबर कार्ड का नंबर चाहिए होगा, वो उसमें डालें और आपका रजिस्टर हो जाएगा मोहरे में। ठीक हो गया। नंबर 2, एक ICP ऐप है। ICP ऐप में आपका पूरा वीज़े का पेपर डॉक्यूमेंट होते हैं। आपका ID होगा, आपका वीज़ा होगा, उसके अंदर अगर वैलेट है तो वहाँ पर आपका एक फ़ाइल में आपका पूरा डिटेल पड़ी होगी, और आपके अगर फैमिली है यहाँ फैमिली की पूरी डिटेल होगी, फैमिली के पूरे वीज़े वहाँ पर आपके वेबसाइट में पड़े होंगे एक फ़ाइल में ऊपर। जैसे आप घर में एक अलमारी में रखते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ने वो एक ऐप बनाई है, उसके अंदर आपको भरपूर और बाहफाजत अपना जो हो डॉक्यूमेंट है वो आपके वहाँ पर सेफ हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं और इंक्वायरी भी कर सकते हैं, डेट एक्सपायर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप रिन्यूअल और कैंसिलेशन की दरख्वास्त भी कर सकते हैं। ये तो हो गई जी बात उसके हवाले से। कम से कम 2 महीने की 2 सैलरी अगर आपने कंपनी ने आपको नहीं दिया तो उस सूरत में आपने क्या करना है, मोहरे को कॉल करनी है, जिनका नंबर है जी 80084। 80084 पे आप कॉल करेंगे तो वहाँ आप अपनी एक कॉल रजिस्टर करेंगे कि सर मुझे इन्होंने सैलरी नहीं दी है, तो लिहाजा आप बराए मेहरबानी मेरी जो सैलरी है वो मुझे दिलवाएं। मोहरे ऐप जो है वो आपसे कुछ सवाल करेगी, वो आपने वो सवालों के जवाब देने, मतलब एग्जैक्ट देने आपकी। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी कितनी सैलरी बाकी है और कौन कौन से महीने की, कौन के सन, मतलब किस ईयर की और किस महीने की सैलरी बाकी है, उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है, ये सवाल आपसे पूछेंगे। तो उस सूरत में आप जो है वो एग्जैक्ट सवाल बताइएगा कि मेरे फलां महीने की सैलरी मुझे कंपनी ने नहीं दी है, तो लिहाजा बराए मेहरबानी मुझे वो सैलरी दी जाए। जी हो। फिर वो आपकी जो है वो कंप्लेन रजिस्टर कर लेंगे। फिर रजिस्टर होने के 48 घंटे के अंदर अंदर जो है, वैसे आ जाता है आधे घंटे में, 10 मिनट में भी मैसेज आ जाता है, लेकिन वो 48 आवर इसलिए देते हैं कि लेट से लेट 48 आवर में आपको जो है वो टाइम देंगे, कि कंपनी को भी टाइम देंगे और आपको भी एक मैसेज मिल जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर मैसेज आएगा, और एक मैसेज जाएगा आपकी कंपनी के ऑनर के पास। उसको भी इत्तला दी जाएगी कि तुम्हारे आपके फलान नाम के शख्स ने कंप्लेन की है कि उसको सैलरी नहीं मिली है। फिर उसको टाइम ये दिया जाएगा कि आपको एक और मैसेज रिसीव होगा कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ और इस वक्त हम आपसे कॉल पे बात करेंगे। तो उस सूरत में मोहरे वाले आपको कॉल करेंगे तो कॉल आपने अटेंड करनी है, कॉल मिस नहीं करनी। मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ोन नहीं उठाएं, वो मिस्टेक नहीं करनी है, फ़ोन उठाना है। वो कंपनी को भी बुलाएंगे और आपको भी बुलाएंगे। सेम टाइम होता है वो कॉन्फ्रेंस पे आपसे सवाल करके फिर उधर सवाल करके फिर इधर करके ऐसे करते हैं। कंपनी अपना जवाब देगी कि उसने सैलरी क्यों नहीं दी, या मैंने दे दी, या ये वर्कर झूठ बोल रहा है,
अगर आप सही पे हैं तो आप बताएंगे वो मुझे नहीं मिली, अगर कंपनी के पास कोई सबूत है तो वो सबूत दें। यहाँ सबसे मेन पॉइंट जो केस का है, अगर आपने किसी भी केस में जा रहे हैं, वो चाहे लेबर है या कोई भी केस है, आपके पास सबूत होने चाहिए जेन्युइन। कोई फ़ोटो कापी नहीं बनाएं, कोई फोर्जरी ना करें, जेन्युइन किस्म के पेपर आपके पास होना चाहिए, तभी आपका केस जीत सकते हैं। तो उस सूरत में कंपनी को भी इतला करेंगे, आपको भी रब्ता करेंगे। अगर आपकी बनती हुई तो कंपनी से फिर वो सवाल जवाब करेंगे। अगर कंपनी मान गई तो आपको बोलेंगे भाई सर आप जाएं उनके ऑफिस में और आप जाके हिसाब किताब ले लें, कंपनी अगर एक्सेप्ट करती है तो। अगर कंपनी बोलती है नहीं जी मैं नहीं, फिर वो मोहरे ऐप वाले क्या करते हैं, वो देखते हैं WPS एक ऐसी सिस्टम है जो हर वर्कर का WPS होता है, सैलरी का सिस्टम होता है, और वो हर महीने कंपनी को लाजम पे करना पड़ता है। 2 महीने अगर कंपनी पे नहीं करती तो उस सूरत में कंपनी बैंड हो जाती है, मतलब उसका सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, कोई वीज़ा नहीं रिन्यू नहीं कर सकते, नया वीज़ा नहीं निकाल सकते। उस सूरत में जो है आपने कंपनी को जो है वो चेक करती है पूरी तरह से, मोहरे वाले चेक करेंगे कि इसने सैलरी डाली या नहीं डाली। फिर मोहरे में वो पूरी लिस्ट निकालेंगे, इसने कौन कौन से महीने की सैलरी डाली है या नहीं डाली है। वहाँ पर अगर आपकी सैलरी बनती होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ आपको बताता चलूँ, आपका जो हिसाब किताब होगा वो बेसिक सैलरी जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप साइन करते हैं वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा जो भी सैलरी वहाँ पर आएगी, मोहरे में आएगी, वो कंपनी आपके उसमें डालेगी, वो बेसिक सैलरी के हिसाब से होता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका बेसिक सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट है, उस हवाले से वो आपके अकाउंट में डालेंगे। अगर तो उन्होंने सैलरी डाली है तो वो शो करेगी ऑनलाइन, WPS में वो शो करेगी, मोहरे को पता चल जाएगा इस शख्स ने सैलरी डाली है। अगर उन्होंने नहीं डाली तो फिर उस सूरत में मोहरे क्या करेगा, वो पूरी स्टेटमेंट बनाएगा और कंपनी के ख़िलाफ़ फैसला दे देगा। ये फैसला उस वक्त तक मिजाज है, मोहरे दे सकता है अगर अमाउंट 50,000 या उससे नीचे की है। 50,000 या उससे नीचे की जो अमाउंट है वो मोहरे ऐप वाले जो हैं वो अपनी तरफ से फैसला दे सकते हैं, वो ऑथराइज्ड हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको अथॉरिटी दी गई है। अगर 50,000 से ऊपर अमाउंट है तो उस सूरत में मोहरे फैसला नहीं कर सकता, वो फिर कोर्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर यहाँ कोई नहीं मानेगा तो वो कोर्ट को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई किसी भी मतलब केस लड़ रहे हैं, किसी जगह आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, 80084 पे कॉल करें। वो आपको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन देंगे। लोकल लोग हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ आपको पता है फ्री कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा चीज़ ने बहुत हज़ारों लोगों की फ्री एंड कॉस्ट मतलब बरादराना हेल्प की है। तो जो मेरे पास इल्म है, मैंने हर शख्स को जो कर सकता था वो किया, जो नहीं कर सकता तो अनलीगल काम ज़िंदगी में नहीं किया, जो आगे करेंगे। जो लीगल है वो इंशाल्लाह ज़रूर सपोर्ट करते रहेंगे जहाँ तक हो सका। तो मोहरे वाले आपकी भरपूर सपोर्ट करते हैं, वो आपको डिटेल बताते हैं कि इसमें आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सूरत हाल है, वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि इसमें आपने कौन कौन से पेपर सबमिट करने हैं और क्या करना है, ये फलां 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 ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़, कोर्ट में अगर आपका केस जाता है तो 1 लाख से नीचे जो अगर पैसे हैं तो उसकी फ़ीस नहीं है। ये एक आपको बता दूँ, अगर 1 लाख दिरहम का केस है उससे नीचे कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस जो है वो कोर्ट करेगी। सिर्फ आपको एक मेमोरेंडम बनाना है, मेमोरेंडम सबमिट करना है, या कोर्ट में वो पेशी के हवाले से जो एक सेशन होता है उसकी जो 40-50 दिरहम या 22 दिरहम रखा से फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। ये UAE की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने माशाल्लाह इतना बेहतरीन निज़ाम बनाया है। UAE के हर कोने में इन्होंने अदालत का एक अदारा बनाया है जो जिसका नाम है अल हदीद में आप जाके अपनी जो पेशी है वो पूछ सकते हैं वीडियो लिंक के जरिए। जहाँ तमाम काम जितने भी सेशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, वीडियो लिंक के जरिए होते हैं, आपको अदालत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
اور عدالت میں آپ کو مطلب لیبر کیس میں آپ کو عدالت جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ وہیں پہ جس الحدید میں آپ کیس رجسٹر کریں گے، وہ ایک الحدید مطلب ایک ٹائپنگ سینٹر ہے گورنمنٹ کا جو ریلیٹڈ ہے جہاں کی جوڈیشری کے ساتھ. سپریم کورٹ آف دبئی جو ان کا کورٹ ہے اس کے ساتھ لنک ہے، وہ انہی کا سٹاف ہے. وہ اب ہر جگہ پر انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہر مطلب 2-4 کلو 10 کلومیٹر فاصلے کے اوپر انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے وہاں عوام کی سہولت کے لیے، جو بہت ہی بہترین اقدام ہے ماشاءاللہ. اور عوام کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور سہولت بھی عوام کو. اور وہ جو اعلیٰ حدیث کا سٹاف ہے وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی، جہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں پیچھے. جو مجھے میری کمپنی نے میں کیس جیتا اور میرے اپیل کی، اس سے جانے سے پہلے میں اس کیس پہ ڈسکس کروں گا نیکسٹ ولاگ میں، جو میرے اوپر کمپنی نے بنایا کریمنل کیس. وہ بھی میں جیتا، لیکن جیتا کیسے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. کمپنی نے جو فیک کیس میرے اوپر بنایا تھا وہ میں جیتا، اور جیتا کس طرح سے یہ دیکھیے نیکسٹ ولاگ میں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی. اپنے دوستوں رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے. السلام علیکم.